रिचार्ज पे मिले हैं कुलदीप जी, जो कि पगले भाई साहब हैं अपने। ये देखिए ये पगले भाई साहब। तो हाय नमस्ते सुनने प्रणाम, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारा यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात कर फिर शुरुआत करते हैं। मित्रों, सुबह का समय है और मैं हूँ नेशनल हाईवे 48 के सिटी फ्यूल सेक्टर 16 गुरुग्राम वाली लोकेशन पे। और सुबह के मौसम में यहाँ पे गाड़ियों की भीड़ भाड़ तो हालांकि 24 घंटे यहाँ पे बनी हुई रहती है, लेकिन एक खास शख्स जो कि हमारे रवि ड्राइवर जी हैं, तो रवि ड्राइवर जी यहाँ पे अब अपने खाना बनाने की तैयारी पे है। तो कुछ इस प्रकार से गाड़ी में भी प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो एक छोटा सा गाना रवि सर पे मैं लगाता हूँ। तो चलिए आज के गाने की शुरुआत करते हैं। चप्पल बाहरी रखने पड़ेंगे। तो रवि सर को दिखाते हुए एक बार। अरे तेरी गाड़ी को अगली चोर जोगी वालो भेस, तेरी गाड़ी को अगली चोर जोगी वालो भेस, आज छुमा यारी छुमा भोल ऋषिकेश, आज छुमा यारी छुमा भोल ऋषिकेश, दरवाजा छोरी करियो छ गाड़ी को दरवाजा छोरी करियो छ तेरा नाउ, तेगो मन ले जालू मैं 12 गो बंगार, तेरी गाड़ी को अरे तेरी गाड़ी को अगली चोर जोगी वालो भेस, आज छुमा यार छुमा भोल ऋषिकेश, हर यार सची बन गया यार, तेगो मन ले जालू मैं 12 गो बंगार, तेरी गाड़ी ओहो तेरी गाड़ी को जोगी वालो भेस, आज छुमा यार छुमा भोल ऋषिकेश। तो जी हाँ, ये गढ़वाली गाना है जोगी वाला भेस। ड्राइवरी का कोई अपना सिस्टम नहीं होता है और कोई अपना तरीका नहीं होता। आज यहाँ है, कल लखनपुर बॉर्डर है, कल खन्ना है, आज राजी टू ईस्ट में है, तो कल कहीं। यानी कि कुल मिला के ये जिंदगानियाँ लगातार ही चलती रहती हैं और कुछ इस प्रकार से लगातार ही बातों का समावेश भी बन। और ये है बिल्कुल शाम का समय और 3269 गाड़ी भी आ चुकी है सीएनजी डालने के लिए। ठिकाने 32 भी आएगी। 2-3 लोग हैं बैठे हुए। उस्ताद जी कोई मिली गाड़ी? भाई साहब मैंने फ़ोन उठाया और तुम आके करते भी क्या यहाँ? इससे पहले तो यहाँ एक ट्रक ही पलट गया था। अच्छा, तो इसलिए भी यहाँ जाम थी। तो 4:04 हो रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त मैं ब्लॉग और वीडियो बना रहा हूँ। तो ये है दोस्तों देहरादून के उत्तरकाशी सड़क के नज़ारे, जो कि काफ़ी लाजवाब है, काफ़ी मस्त है और काफ़ी ज़बरदस्त है। साथ ही रवि उस्ताद जी भी यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि सीढ़ी डालने के लिए लगातार ही बने हुए हैं। और ये रहे जी योगेश जी महाराज, जो कि अपनी प्यारी सी सुंदर सी गाड़ी को लगाते हुए अब ये चलो करवा। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों थोड़ी देर के बाद। सीएनजी पे आए 32 गाड़ियाँ, 26 किलो इसमें गैस आ चुकी है और कुछ इस प्रकार की लगातार ही बातें चलती रहती हैं। तो वो वहाँ पे बातें चलिए मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सीएनजी पे आए थे, सीएनजी आ चुकी है जी इतनी। तो फिलहाल हमारे साथ रवि सर भी हैं और योगेश जी भी हैं। योगेश जी भी बहुत ही प्यारे आदमी है, बहुत ही लाजवाब है। चलो जी चलो चलो चलो। हम आए थे सीएनजी वाले पंप पे 3269 गाड़ी भी आई हुई है। और जो ये गाड़ी जो हमें लगा के दी, ये दी हमें शिव कुमार भैया ने। मैं शिव कुमार भैया को जानता था कि ये छोटी गाड़ी का ड्राइवर होगा, लेकिन ये जो बीच में है ये रवि सर जी है, ये शिव कुमार जी हैं और राजकुमार जी भैया भी जो है चल रहे हैं। और ये आ रही है सर जी गैस। तो ये जी 35 किलो गैस भी कूद चुकी है। तो उस्ताद जी कितनी गैस इसमें आती है आप इनको अगर ड्राइवर रखते हो तो? 45 है ना सर? हाँ नहीं 44 किलो तो 50 इनका अनुभव भी कुछ कहता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ड्राइवरों की गड़गड़ाहट होती रहती है, जो कि आसमान से परी निकल के सामने आती है। और सबसे अच्छा जो ड्राइवर है इन तीनों में से ये है शिव कुमार। तो मिले शिव कुमार ड्राइवर से।
नहीं, राजकुमार ड्राइवर से बहुत ही प्यारे है और काफ़ी लाजवाब भी है। मदियाई मैं क्या लेनू कैसे बल, मदियाई मैं क्या लेनू कैसे, तो रह रहे कि हमें क्या लेना है ना, जो भी आ रही है आ ही रही है दोस्तों। तो फिलहाल हो चुकी है इतनी किलो गैस जी। इसी क्रम और इसी सीरीज़ में शाम के बज चुके हैं 6 और हम CNG डलाने में आ चुके हैं 62 किलो और 3 ग्राम। तो कुछ इस प्रकार की बातें हैं। एक नए भाई साहब भी हमसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अजय बाल जी। और क्या हाल चाल? खाना पीना टनाटन? तो फिलहाल वालों की भयंकर भीड़ लगी हुई है और कोई हमें चोर ना बोले, इसलिए भी हमारी प्रस्तुति। जाओ गाड़ी में बैठो जल्दी से। रेट सही आ रहा है, सब रेट सही। इसी के बीच यह है CNG का प्रोग्राम जो हमारा लगातार ही चल रहा है। तो 9132 नाम की गाड़ी आई हुई है, तो इसमें भी CNG हम फटाफट से लगा लेते हैं, CNG भरवा लेते हैं और CNG हमारी लगातार ही चल रही है। तो ये तो फिलहाल यहाँ पर जो प्रेशर दिया जा रहा है 210 का दिया गया। मीटर हमारा लगातार चालू हुआ। ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये हज़ारों दिन की कहानी है। ये जो योगेश है ना दोस्तों, ये डेली CNG खाता है, न ये खाता है न खवाता है, तुरंत ही जो है सबको यहाँ से भगाता है। तो बहुत ही डेंजर आदमी है, पहचान लो इसको। इसके जूते भी बहुत डेंजर हैं। अभी अभी इसने सैंडल लगा दी है दोस्तों, और इतनी ज़बरदस्त आदमी है, यूपी मैनपुरी की शान मानी जाती है। ये रवि का दोस्त है। आज बहुत ही नाराज़ हुआ जब से घर गए, तो रवि सर के घर के जाने की खुशी में ये रो भी रहा था। अब आज देखा है, बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये चाय का प्याला पिला पाएगा। हालांकि नहीं पिला पाएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। 3-4 दिन से इसने जो है ढक्कन ही मार रखा है। और CNG पंपों पे आप हमेशा आओ और यहाँ पे CNG लगवाओ और अपना मीटर भी देखो और ये घड़ी को भी देखो, कोई सेलमैन इर्द गिर्द ना हो, ये भी देखो, ताकि कोई, हालांकि ये किसका पंप है, ये बाबूजी का पंप है, तो यहाँ कोई गड़बड़ करेगा ही नहीं। ये डेली की आने वाली गाड़ियाँ हैं। ड्राइवर साहब क्या कुछ कहोगे आप? CNG बंद हो गया है। और फिर क्या चले? डीजल गाड़ी भी ना चले, CNG भी ना चले? डीजल चले, CNG बंद हो गया। नहीं, और अगर चार्जिंग वाली गाड़ियाँ आ जाए तो क्यों? रोज चार्जिंग करे, लाइट ना आए फिर क्या करेगा ना? नहीं, वो बात तो आप तो सही है। तो जो व्यवस्था करे तो जनरेटर भी लेके आएगा ना, और जनरेटर चलता है डीजल के लिए, तो फिर वही वाली बात नहीं आ गई। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। भी लगातार हमारी चली रही है। ये जो वीडियो है, यह रवि साहब के लिए एक श्रद्धांजलि वीडियो है कि आप घर चले गए, योगेश जी यहाँ पे रह गए, टूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले हम रह गए अकेले। तो सर जी, रवि सर कहाँ के रहने वाले हैं? हो गाँव का थोड़ी है रवि, नहीं है। तो फिलहाल आई आपकी गाड़ी में इतनी कैसे? इसी क्रम और इसी सीरीज़ में 0204 नाम की यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है। CNG पंप की है बात। ठीक सामने ही ट्रेंडिंग हाईवे नंबर तो रहते ही हैं। यहाँ पे देखो कैसे ट्रक वाले और गाड़ी वालों की लगातार भीड़ बढ़ रही है। तो ये है मित्रों बात। और प्रेशर की अगर आज की बात कर ली जाए तो प्रेशर भी काफ़ी प्यारा है, काफ़ी ज़बरदस्त है। करो मैं यार टोडिंग तो थोड़ा सा डांस हो जाए। तो बाकी हेमंत जी भी हैं, एक और बार करो। हाँ, तो बाकी माइलेज क्या है? आइसर गाड़ियाँ लेनी चाहिए, टाटा लेनी चाहिए, भारत बेंज लेनी चाहिए? अरे भाई टाटा टाटा सबसे सुपर गाड़ी है टाटा, उसके बाद है लीलैंड। अच्छा, तो टाटा की गाड़ियाँ भागती नहीं है भाइयों? भागती नहीं है और गरम भी ज़्यादा मारती है टाटा की गाड़ियाँ। टाटा की गरम मारती है, कौन कहता है भागती नहीं है? मैं बताता हूँ, मारती है, पर कौन कहता है भागती नहीं है गाड़ी? वो कह रहे हैं मारुति में जितने मीटर। टाटा की गाड़ी की स्पीड 120 खुलवा दो, बाकी की लीलैंड आयसर की भी 120 खुलवा दो, देखते हैं कौन टक्कर दे जाए। अरे भाई वो बात नहीं। आपका क्या अनुभव कहता है, क्योंकि आप बहुत गाड़ियाँ चला चुके हो? ज़्यादातर ट्रक और वो तुम्हें ज़्यादातर टाटा के मिलेंगे, तुम्हें डम्बल टोटल टाटा के मिलेंगे। हाँ, वो नहीं बस सुन, ट्रैवलर वाली सुन, कंपनी वाली लीलैंड मिलेगी। लंड वाली बात करने लगे तुम्हें। हाँ लगा लंड वाली बहुत बड़ी के तू अभी से कर रहा है, मैं 2.5 साल से कर रहा हूँ। अरे कभी से करो भाई, कभी से करो। ठीक है। अरे वाह। और देखिए जनाब,
क्या आया ये जनाब, देखो तो सही बड़ी तुम्हारी भुक्ति का वो है। बाकी सीएनजी भी लगातार 40 किलो आ ही चुकी है और भी आगे। चलो वो एसडी वाली बाइक देखते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। अरे हमने बहुत देखे हैं। हमने तो नहीं देखे ना। जो बड़ी गाड़ी है BM छोटे टायर, BMW का छोटा टायर और इसके बड़े टायर, तो यहाँ पर टायर पे टायर लगातार ही बने रहते हैं। और ये हैं अपने हेमंत जी, जो कि दुनिया भर के चतुराई से भरे पड़े हैं और फिलहाल डालने के लिए आए थे। तो यहाँ पे सीएनजी का कार्यक्रम भी हमारा हो चुका है और ये 44 किलो गैस इसमें लगातार ही आ चुकी है और भी हमारी इसमें गैस आएगी तो फिर देखना है, बड़ा दिलचस्प होगा कि कितना आनंद आता। तो एक बिहारी भाई की कहावत थी कि ऐसे ऐसे छछुंदर लोग इस दुनिया में रहते हैं, वो देखो उसी की मज़ा ले रहा है। तो अब लोग मेरे को ये भी सोचेंगे कि भाई सीएनजी भरवा के ये जो है वो इसी में मज़ा ले रहा है। तो इस संबंध में हेमंत जी का क्या कहना है, क्या विचार है हेमंत जी का, हेमंत जी से भी हम बाद में बात करेंगे। तो हेमंत जी, एक बिहारी भाई की कहावत थी कि कुछ छछुंदर लोग हैं जो इसी में मज़ा ले रहे हैं। लोग मुझे देखिए हंसते हैं कि सीएनजी गाड़ी में भरवा रहा है, उसी की वीडियो बना रहा है, वो उसी में मज़ा ले रहा है। क्या कहोगे? जिसकी गाड़ जलती है उसकी थोड़ी और जलाओ, जो और जल्दी हो तो उसे पूरा ही जला दो। और सर वो अगर हम दुनिया के और फिर मज़े की बात बताओ, दुनिया ये कहती है कि ये काम छोड़ दे, बोला यार तो 10-12 हज़ार में नौकरी कर रहा है, वो ये चाहती है भूखे मरे। यही तो है दुनिया की एस्ट्रोलॉजी, लोगों के मन में भड़काओ और फिर उन्हें जो है भीख के कटोरे मंगवाओ, है ना। तो खैर फिलहाल सीएनजी हम थे तो फिर कितना खुशी हो रहे हैं। हाँ आए थे तो ये आई जी इसमें गैस सीएनजी भी डाल के हम खड़े हैं और यहाँ पे लगातार ही सीएनजी हो रहा है। बड़े भ्राता श्री की चलाई हुई गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। मिस्टर हेमंत जी यहाँ पे गाड़ी को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चलाते हैं। छोटे शिव कुमार जी हैं। आपका क्या नाम? हिमांशु सर हैं और कुछ गाड़ियों का यहाँ पर रसोत्पादन लगातार ही करते रहते हैं। फिलहाल ये चल रहे हैं जी झारसा चौक में, जो कि भयंकर गाड़ियों की ही गड़गड़ाहट के बीच हेमंत जी अपनी कलाओं का यहाँ पे परिचय देते हैं। विविध प्रकार की कलाएं चलती हैं। तो चलिए आपको थोड़ी देर के बाद नमस्ते, सुनने प्रणाम, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, आइए फिर शुरुआत करते हैं। सुबह और इतवार के दिन भी यहाँ बदस्तूर रूप से काम रहता है। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजरी का काम ऐसा होता है कि हमेशा ये एक एसेंशियल सर्विस है, यानी कि आवश्यक सेवाएं। तो इसलिए लगातार ही यहाँ पे हम बने हुए आ चुकी है 30-15 जो कि सीएनजी लेने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से लगातार ही हम यहाँ पे, तो चले जी फटाफट से डला लेते हैं इसमें भी सीएनजी और फिर यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। और आ चुके हैं घंटे जी, राम राम, क्या हाल चाल उस्ताद जी? बने हुए हो आज भी? और इसके प्रेशर की अगर बात कर लें तो यहाँ पे 40 का प्रेशर हमारा रह रहा है। तो 40 का प्रेशर भी हमारा बना हुआ है। भाई गीतेश जी हैं जो कि यूपी एटा के रहने वाले, एटा के हो ना भैया? इटावा के रहने वाले। क्या 200 से भी ज़्यादा है? यूपी 75 70 आगरा इटावा। अच्छा, तो तुम्हारी शादी उत्तराखंड से मैंने कराई ना? क्योंकि मैंने शादी उत्तराखंड से कराई ना। मज़ा आया? आपने मेरे को कितना दिया? 11,000। तो आपने मेरे को कितना इनाम दिया था नगद में? 11,000। तो बाकी आप खुश तो हो ना, आपके दर्द के पैसों से नहीं गए। तो दोस्तों मैंने इनकी शादी भी करवा ली है कल रात में। होने वाले हैं ये है मित्रों बात। और कुछ इस प्रकार से एक अलग गाड़ियाँ भी यहाँ पे आ चुकी है जो कि सीएनजी के भी बनाम है। तो कुछ इस प्रकार की भी गाड़ियाँ लगातार यहाँ पे आती है। ये BRO गाड़ी है। तो 30-15 नाम की ये गाड़ी है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी पंप पे आए हुए थे और आज मैंने यहाँ पे बड़ा ही चमत्कार, एक उत्तराखंडी जो कि यहाँ पे माली का काम कर रहा है, माली का नाम है विजय, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, विजय नाम है इनका, और ये माली का भी काम कर रहे हैं। तो देखिए उत्तराखंड में रोज़गार नहीं मिला तो ये यहाँ पे माली का काम करने को मजबूर है। तो ये विजय जी जो है यहाँ पे माली का भी काम कर रहे हैं, पानी की तेज़ धार और फुहार ये छोड़ रहे हैं। तो विजय जी के कुछ इस प्रकार के ही हम यहाँ पे चलते रहते हैं।
और लगातार ही यहाँ भी बड़ी चली जा रही है। तो ये देखिए जनाब, तो बिल्कुल तेज़ धार से वो गाड़ी को चलाते हैं और कुछ इस प्रकार से गाड़ियों का भी जो है यहाँ पे रसोत्पादन करते हैं। तो एक बार भाई साहब से बात कर लेते हैं। विजय जी नमस्ते। विजय जी नमस्ते। तो ये बात करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। सीएनजी पे आए हुए थे और यहाँ पे 0206 नाम की जो गाड़ी है वो भी आ चुकी है और प्रेशर भी यहाँ पे ठीक है। और अभी के टाइम पे यहाँ पे जो है मीटर भी लगातार चल रहा है। इस गाड़ी के जो संचालक हैं ये राजी टूरिस्ट है और ड्राइवर है मिस्टर सुमित जी। सुमित जी कहाँ के रहने वाले हो? कौन जिला है? मैनपुरी यूपी 84। और वहाँ के कौन सी जगह से आते हैं? मैनपुरी में कौन सी जगह से आते हो? कुरावली। तो ये कुरावली के रहने वाले हैं जहाँ पे कि बजाज का भी जो है शोरूम है ना। तो फिलहाल डालने के लिए आए थे। तो सीएनजी भी लगातार ही हमारी चल रही है। और जो एक गाड़ी है ये है मित्रों 0206। तो 0206 में भी हम यहाँ पे सीएनजी डाल रहे हैं जो कि दिल्ली आती है संडे के दिन। तो कुछ इस प्रकार की बातें लगातार ही यहाँ पे होती रहती है। तो ये बताओ, पहाड़ों में गाड़ी चलाना मुश्किल है या मैदानी भागों में? मुश्किल है पहाड़ों में। क्यों? आप चला पाओगे पहाड़ों में? तो पहली बार में तो आप डर जाओगे। गहरी गहरी खाइयाँ, तीखे मोड़, कोई आगे से। तो वैसे इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी वादियों में 4 धाम यात्रा चल रही है। जो भी यहाँ के जो देसी ड्राइवर है ना वो एक्सीडेंट कर रहे हैं। अभी बीते करीब 17-18 दिनों में कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ वहाँ पे एक्सीडेंट हो चुकी है। क्या कुछ कहोगे, वो ज्ञान की कमी है या यहाँ से कम सीख के लोग गए हैं? कम ट्रेंड है वो। हैं? कम सीखे लोग गए हैं वो घाट सेक्शन की गाड़ियाँ तो आप तो जानते ही हो। बाकी आप कहाँ जाइएगा? मैं कहाँ जाऊँगा? जानता जाऊँगा। फिलहाल ये आप झारखा जाने वाले हैं और हम जो है यहाँ पे सीएनजी का रखरखाव लगातार ही कर। तो इनके ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हैं। कभी इनके पास बस के लिए किराया नहीं था, लेकिन आज इन्होंने अपनी कला के बदौलत देश और दुनिया में अपना नाम कर रखा है। साथ के साथ इनके 1-2 टम्पू भी हैं। तो वो अपने टम्पू भी चलाते हैं दिल्ली में और ड्राइवरी भी करते हैं। कहीं ना कहीं रोज़गार की फ़र्क इनको लगती है। इनके स्वयं गांव वाले कहते थे कि ये कभी ड्राइविंग नहीं कर सकता और ये कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इन सुमित ड्राइवर ने जो कि कुरावली मैनपुरी के रहने वाले, उन सब के माथे पे कालिक पोत दी है। कहते हैं कि हम आपको कामयाब होकर दिखाएंगे। तो आज इस मुकाम पे ये यहाँ पे ड्राइवरी भी सीखे हैं। लोग आपको कहते ज़रूर होंगे, कहते थे ना? क्या कहते थे लोग? ये कहते थे नहीं अभी चला पाएगा। हाँ, तो लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ विश्वास, मेहनत और सच्ची लगन और निष्ठा के साथ ड्राइवरी सीखी। आज उनका अपने आप को रोज़गार दिया, बल्कि इन्होंने जो है 8 से 10 लोगों को भी ड्राइवरी सिखाई है ना। तो चलिए, फिलहाल सीएनजी डालने के लिए आए थे। तो ये है सुमित जी और 38 किलो इसमें गैस आ चुकी है। तो जिन्होंने ज़िंदगी के काफ़ी चढ़ाव देखे, उतराव देखे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कभी भी ब्रेक नहीं लगने दिया। तो ये होती है एक ड्राइवर की कहानी। ये सुमित ड्राइवर हैं। तो कुछ इस प्रकार से भी कार्य लगातार ही चलता रहता है। चलिए देखते हैं इसमें कितने किलो गैस आती है। दोस्तों, इसे हमारी इतनी गैस तो ठीक है भाई। पेमेंट भी दोनों गाड़ियों की है। रात का समय, और रात के समय पे मैं आया था गली में। जैसे आप सभी लोगों को दिख पा रहा होगा, इंडियन ऑयल का ये एक ऑफिशियल आउटलेट है। नाम सिटी फ्यूल के नाम से जाना जाता है। और ठीक सामने ही जो है मैं यहाँ पे लगातार ही बना हुआ हूँ। और अभी फ्लैश लाइट ज़रा चेक हो रही है। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी लगातार यहाँ पे होती रहती हैं। ठीक सामने ही ट्रेंडिंग ये जयपुर और गुरुग्राम की शान मानी जाती है। तो है ट्रेंडिंग हाईवे नंबर 48 के सीन। दिन हो या रात, यहाँ पे गाड़ियों की ही कुछ इस प्रकार की लगी रहती है भरमार। और ये हैं बड़े भाई साहब हमारे दिनेश जी। तो दिनेश जी भी लगातार ही बने हुए हैं। एक बार
आपको ज़बरदस्त सीन दिखा देता हूँ। ये है नेशनल हाईवे के सीन, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, काफ़ी लाजवाब भी हैं। तो ये जो सीन होते हैं ये दिन में तो यहाँ पे भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है, लेकिन जैसे रात छटने को हो जाती है 9:30 के बाद ट्रैफिक हो जाता है, बिल्कुल धीमा पड़ जाता है। ये जो लोकेशन है जहाँ पे हम आते हैं ये है वर्ल्ड टेक पार्क के ही बिल्कुल पास, जो कि सेक्टर 16 गुरुग्राम की मानी जाती है। यहाँ पे बड़े छोटे हर प्रकार के कैटेगरी के वाहन लगातार ही चलते रहते हैं, जो कि कंपनियों से माल लाने और ले जाने का काम करते हैं और दिन रात रहते हैं। और अब है ट्रकों का आने का समय, तो कुछ इस प्रकार से दौड़ भाग लगातार ही होती रहती है। तो चलिए, मेरी भी तैयारी हो चुकी है यहाँ से सेक्टर 32 की ओर जाने की। दिनेश भैया हमसे मिले हैं, जो कि अपने अलवर से हैं और जो कि छोटी गाड़ी चलाया करते थे, और बड़ी ट्रक भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चलती है। इसलिए फटाफट से निकलते हैं इस हाईवे के सेक्टर 32 की ओर, और वहीं पे जाके आप लोगों से होगी मुलाकात, और फिर मिलते हैं हम थोड़ी देर के बाद। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और शाम के हो चुके हैं करीब 9:30 आने के बाद ये हो चुकी है करीब रात के 9:30, और दुकानें भी सारी बंद हो चुकी हैं। देव स्टॉल की जो ये दुकान है, यहाँ पे दिन भर चाय पानी का प्रोग्राम लगातार ही चलता ही रहता है। और बड़े भाई साहब हैं, अपनी सामानों को संभाल ले हैं। और बड़े भाई कैसे हो? हाँ, तो बड़े भाई भी अच्छे हैं। तभी राइट ट्विस्ट मैं आया हुआ हूँ सुने, तो कुछ इस प्रकार की भी बातें लगातार यहाँ पे चलती रहती हैं। तो एक बार चलिए ऊपर जाके देखते हैं क्या हाल है। तो ड्राइवर लोगों का भी खाना पीना हो चुका है, तो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार से सारे दिन भर प्रोग्राम लगातार ही बने हुए रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों से कुछ देर के बाद। तो दोस्तों, इतना ही आज का रहेगा। ये बड़े भाई साहब हमें चाकू से मार रहे हैं, गांड पे मार। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।